चेक पॉइंट 10 देख लो। चेक पॉइंट 10 में हमारा था एम फॉर आर आई टी सी, एपिसोड 20 में है। इसमें क्या क्या था हमारा, एम फॉर आर थे और लास्ट में था आई टी सी। ए मतलब ऑडिट, इनवाइस, देन मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड और आईटीसी। इसमें से 2 पार्ट आज करने वाले हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और ऑडिट एंड रजिस्ट्री और रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो ये है हमारा, ये हमारा है अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और ये ऑडिट के बारे में पार्ट है। देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो ये पहले हमारा है कि रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कहाँ होगा। सबसे पहले तो कहाँ होगा, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर होगा। ये मैनुअल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, करेगा कौन इसको, रजिस्टर्ड पर्सन तो करेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हैं 2, वेयर हाउस ऑनर है और ट्रांसपोर्टर है, वो करेंगे। वेयर हाउस ऑनर और ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, मिडलमैन होते हैं। कंसाइनर से लेते हैं चीज़ और आगे सप्लाई करते हैं कंसाइनर को। कंसाइनर से लेते हैं, कंसाइनी को करते हैं, गलत लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कंसाइनर को देते हैं सामान, कंसाइनर से लेकर कंसाइनी को लेते हैं। तो 2 रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कंसाइनर का रिकॉर्ड और कंसाइनी का रिकॉर्ड। ठीक है, और रजिस्टर्ड पर्सन क्या करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन देखो यहाँ पर, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये इनपुट सप्लाई आ रही है, आउटपुट सप्लाई जा रही है, ये बैलेंस स्टॉक रह रहा है, कुछ चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऊपर टैक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को पे, गवर्नमेंट से आईटीसी आ रहा है। तो ये जितना तुमने देखा है ये सबके रिकॉर्ड्स होंगे। अब मैं बताता हूँ, इनपुट सप्लाई का रिकॉर्ड करेगा, रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की रखते हैं, उसको आउटपुट सप्लाई का रिकॉर्ड रखेंगे, बैलेंस स्टॉक का रखेंगे, टैक्स पेड का या पेएबल का रखेंगे, और आईटीसी अवेल्ड का रखेंगे। समझ गए, ये सारा डायग्राम समझ में आ गया है, होप सो। अब चलते हैं, हमारा ये हो गया ख़त्म हमारा रिकॉर्ड्स का। अब चलते हैं हम ऑडिट की तरफ। सबसे पहले आईटी में ऑडिट की बातें की सर ने। आईटी में ऑडिट बेसिकली 2 तरह के लोग करते हैं, तो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल, दोनों की अलग अलग लिमिट है। प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह हो गए, उनकी लिमिट थी ऑडिट की 50 लाख तक की। जो बिजनेसमैन थे उनकी लिमिट थी 1 करोड़ तक की, लेकिन 5 करोड़ हो जाती अगर 95% ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ ऑनलाइन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स में, ये इनकम टैक्स की बातें थी। लेकिन इन केस ऑफ जीएसटी ऐसा कुछ भी नहीं। जीएसटी के केस में सारी लिमिट 2 करोड़ की है, 2 करोड़ की है। देखो वहाँ पर 1.5 थे, यहाँ पर 2 करोड़, हर केस में 2 करोड़ की टर्नओवर है, चाहे बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, टर्नओवर। ठीक है, फॉर ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। 2 करोड़ के बाद 2 करोड़ तक की ज़रूरत नहीं है। तो जीएसटी में 3 तरह के ऑडिट होते हैं। एक तो टर्नओवर ऑडिट जो 2 करोड़ की लिमिट है, इसके अलावा एक जनरल ऑडिट और एक स्पेशल ऑडिट भी होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट फॉर मेंटेनिंग बैंक अकाउंट्स जो है वो है 72 मंथ्स, तो 6 ईयर्स होता है। 72 मंथ्स 6 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, दैट इज़ 31 दिसंबर। तो 72 मंथ्स वहाँ से उसको बैंक अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। भैया देख लो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट्स, गलत बता रहा हूँ मैं, बुक्स अकाउंट्स हैं। तो टाइम लिमिट फॉर मेंटेनिंग बुक्स अकाउंट्स, जो उसको बुक्स के अकाउंट्स होते हैं जो वही खाते हैं, उसको मेंटेन रखने हैं, वो 72 मंथ्स यानी 6 ईयर्स तक के रखने पड़ेंगे। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, दैट इज 31 दिसंबर से। ओके, यानी 6 साल तक रखने हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑडिट कर लेते हैं, जनरल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट साथ साथ में चलते हैं हम इसके। जनरल ऑडिट जो सेक्शन 65 ऑफ सीजीएसटी में मेंशन्ड है, स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 ऑफ सीजीएसटी में मेंशन्ड है। और ये कब होता है स्पेशल ऑडिट, डायरेक्शन ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर और द अबव। ठीक है, जनरल ऑडिटर लेकिन ये करता कौन है, कमिश्नर करता है, ये तो उसके ज़रा अथराइज्ड ऑफिसर करेगा। ठीक है, खुद डिपार्टमेंट वाले करते हैं, उसका कमिश्नर या अथराइज्ड ऑफिसर। और स्पेशल ऑडिट डिपार्टमेंट को ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो स्पेशल ऑडिट करवाता है, तो थर्ड पार्टी सीए या फिर सीएमए से। ठीक है भाई, स्पेशल ऑडिट करो इसका। जनरल ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट, इसका प्रायर नोटिस देता है वो आने से पहले, 15 दिन का प्रायर नोटिस होता है। लेकिन स्पेशल ऑडिट जो था छापा में आते हो, कोई प्रायर नोटिस नहीं, सीधा स्पेशल ऑडिट करो अभी जाके। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इसको कंप्लीट करना होता है 3 मंथ्स में, और कंप्लीट नहीं होता 6 मंथ्स की एक्सटेंशन भी मिल जाती है। स्पेशल ऑडिट 90 डेज़ में कंप्लीट करना होता है सीए सीएमए को, नहीं तो 90 डेज़ की और एक्सटेंशन भी मिल जाती है। 90 + 90, यहाँ पर 3 मंथ 6 मंथ, 90 + 90, 90 डेज़ + 90 डेज़। इस पर फाइनल रिपोर्ट्स देता है
फाइनल रिपोर्ट देनी होती है डिपार्टमेंट को विद इन 30 डेज़ ऑफ द कंप्लीशन। 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन हो गया तो फाइनल रिपोर्ट देनी है उसको। और यहाँ पर क्या होता है, मतलब कुछ ऑब्जेक्शन लिखे गए होंगे, रिपोर्ट देनी है फाइनल उसको जनरल ऑडिट की। और यहाँ पर स्पेशल ऑडिट के केस में ऐसा कुछ भी फाइनल रिपोर्ट की बातें नहीं है।